आपका पहला सवाल है, किस जंग में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे? आपका सही जवाब होगा जंगे उहुद में। आपका दूसरा सवाल है, कुरान शरीफ में नाम मोहम्मद कितनी मर्तबा आया है? आपका सही जवाब होगा 4 मर्तबा। आपका तीसरा सवाल है, क़यामत के दिन अल्लाह का अर्श कितने फरिश्तों ने उठा रखा होगा? आपका सही जवाब होगा 8 फरिश्ते। आपका चौथा सवाल है, अल्लाहु अकबर का क्या मतलब है? आपका सही जवाब होगा अल्लाह सबसे बड़ा है। आपका पांचवा सवाल है, जन्नत में जन्नतियों को सबसे बड़ी नेमत क्या दिया जाएगा? आपका सही जवाब होगा जन्नत में जन्नतियों को सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला का दीदार होगा। अल्लाह पाक का दीदार जन्नतियों के लिए सबसे अजीम और सबसे बड़ी नेमत शुमार की जाती है। जन्नत की दिगर नेमतें जैसे कि खूबसूरत बागात, नहरें, महलात और हर तरह की राहतें भी बहुत अहम होगी, लेकिन अल्लाह ताला का दीदार उन सब में सबसे बढ़कर होगा। आपका छठा सवाल है, नमाज के दौरान सजदा में क्या पढ़ा जाता है? आपका सही जवाब होगा सुभान रब्बियल अला। आपका 7वां सवाल है, दुनिया का सबसे पुराना शहर कौन सा है? आपका सही जवाब होगा मक्का शहर। आपका 8वां सवाल है, वह कौन सा पत्थर है जो पानी में नहीं डूबता है? आपका सही जवाब होगा हजरे अस्वद। आपका 9वां सवाल है, सबसे पहला अजान किसने दिया था? आपका सही जवाब होगा हजरत बिलाल। आपका 10वां सवाल है, बताइए जहन्नम की आग की गर्मी की शिद्दत कितनी होगी? आपका सही जवाब होगा जहन्नम की गर्मी का अंदाजा दुनिया की किसी भी गर्मी से नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कुरान और हदीस में जहन्नम की आग को दुनिया की आग से कहीं ज्यादा शदीद और ताकतवर बताया गया है। हदीस पाक में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ये दुनियावी आग जहन्नम की आग के मुकाबले में 70 गुना हल्की है। सही बुखारी। इस हदीस से ये बात वाज़ह होती है कि जहन्नम की गर्मी इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा है। दुनिया की आग के मुकाबले में जहन्नम की आग कहीं ज्यादा शदीद, नाकाबिले बर्दाश्त और हमेशा कायम रहने वाली है। आपका 11वां सवाल है, तरावीह की नमाज क्या है? आपका सही जवाब होगा सुन्नत ए मुक्कदा। आपका 12वां सवाल है, ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? आपका सही जवाब होगा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। आपका 13वां सवाल है, नमाज के आखिर में क्या पढ़ा जाता है? आपका सही जवाब होगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपका 14वां सवाल है, कुरान में सबसे ज्यादा बार किस रुकने इस्लाम की ताकीद की गई है? आपका सही जवाब होगा नमाज। आपका 15वां सवाल है, हदीस के मुताबिक बच्चों का पहला मकतब किसे कहा गया है? आपका
आपका सही जवाब होगा हदीस में बच्चों का पहला मकतब माँ को कहा गया है। माँ को बच्चों की इब्तिदाई तरबियत और किरदार साजी का सबसे अहम जरिया करार दिया गया है। माँ की गोद बच्चों की पहली दरसगाह है, जहाँ वह जिंदगी के इब्तिदाई वसूल और इस्लामी तालीमात सीखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के किरदार को बहुत अहमियत दी और फरमाया जन्नत माँ के कदमों तले है। आपका 16वां सवाल है, इंसान को किस चीज से बनाया गया है? आपका सही जवाब होगा मिट्टी। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 17वां सवाल है, किस मस्जिद में 100 से अधिक गुंबद हैं? आपका सही जवाब होगा शाहजहानी मस्जिद। आपका 18वां सवाल है, किस पैगंबर का उल्लेख कुरान में सबसे ज्यादा बार किया गया है? आपका सही जवाब होगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका 19वां सवाल है, दुनिया में लगभग कितने नबी तशरीफ लाए हैं? आपका सही जवाब होगा 1,24,000। आपका 20वां सवाल है, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने पर कितना सवाब मिलता है? आपका सही जवाब होगा बाजमात नमाज का सवाब तन्हा नमाज पढ़ने के मुकाबले में 27 गुना ज्यादा होता है। जैसा कि हदीस शरीफ में आया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाजमात नमाज अकेले पढ़ी जाने वाली नमाज से 27 दर्जा ज्यादा अफजल है। सही बुखारी और सही मुस्लिम मस्जिद में नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला की रजा हासिल होती है, क्योंकि यह एक ऐसी जगह है जहां अल्लाह की इबादत खुलूस नियत से की जाती है। हर कदम जो इंसान मस्जिद की तरफ उठाता है उसके बदले एक नेकी लिखी जाती है और एक गुनाह माफ होता है। हदीस आया है कि जो शख्स मस्जिद में नमाज के लिए जाता है उसके लिए फरिश्ते दुआ करते हैं जब तक वह नमाज में रहता। हदीस में जिक्र है कि कयामत के दिन उन लोगों को अल्लाह के अर्श के साए में जगह मिलेगी जो मस्जिद से मोहब्बत करते हैं और बाकायदगी से वहां नमाज अदा करते हैं। आपका 21वां सवाल है, जुम्मे की फर्ज नमाज से पहले क्या अनिवार्य रूप से होता है? आपका सही जवाब होगा खुतबा। आपका 22वां सवाल है, अजान का मशवरा किसने दिया था? आपका सही जवाब होगा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका 23वां सवाल है, हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पैगाम को नहीं मानने वालों पर क्या अजाब आया था? आपका सही जवाब होगा तेज आंधी। आपका 24वां सवाल है, पहले खलीफा ए राशिदीन कौन थे? आपका सही जवाब होगा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका 25वां सवाल है, दुनिया का वक्त कितने मर्तबा रुक गया था? आपका सही जवाब होगा 4 मर्तबा रुक गया था। 1. आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ ले गए। 2. जब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अजान नहीं दी थी। 3. जब बीबी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सर से दुपट्टा सरक गया था। 4. जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की नमाज कज़ा हो रही थी। आपका 26वां सवाल है, कुरान शरीफ की किस सूरह मुबारक में पुलसिरात का जिक्र आया है? आपका सही जवाब होगा सूरह मरियम में। आपका 27वां सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह का क्या मतलब है? आपका
सही जवाब होगा सभी तारीफें अल्लाह के लिए है। आपका 28वां सवाल है, चाश्त की नमाज कब पढ़ी जाती है? आपका सही जवाब होगा फज्र के बाद। आपका 29वां सवाल है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पैगाम को नहीं मानने वालों पर क्या अजाब आया था? आपका सही जवाब होगा तेज बारिश। आपका 30वां सवाल है, बताइए बच्चों की पैदाइश पर उसके कानों में आजान देना कैसा है? आपका सही जवाब होगा बच्चों की पैदाइश पर उसके कान में आजान देना सुन्नत है और यह अमल इस्लामी तालीमात में मौजूद है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जब बच्चा पैदा हो तो उसके दाएं कान में आजान और बाएं कान में अकामत कही जाती है। इस अमल का मकसद यह है कि बच्चे की जिंदगी की इब्तिदा अल्लाह के जिक्र और तौहीद के ऐलान के साथ हो। हदीस मुबारक में आता है कि हजरत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके कान में आजान दी थी। आपका 31वां सवाल है, कौन सा सूरा नमाज के हर रकत में पढ़ी जाती है? आपका सही जवाब होगा सूरा अल फातिहा। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 32वां सवाल है, तहज्जुद की नमाज कब पढ़ी जाती है? आपका सही जवाब होगा ईशा के बाद। आपका 33वां सवाल है, जंग बदर में मुसलमानों की संख्या कितनी थी? आपका सही जवाब होगा जंग बदर में मुसलमानों की संख्या 313 थी। आपका 34वां सवाल है, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मांगते हैं, किस सूरह का हिस्सा है? आपका सही जवाब होगा सूरह फातिहा। आपका 35वां सवाल है, बताइए जहन्नम में जहन्नमियों को कितनी मुद्दत तक रखा जाएगा? आपका सही जवाब होगा जहन्नम में रहने की मुद्दत का दारोमदार इस बात पर है कि इंसान ने दुनिया में अपने अमल कैसे किए हैं। कुरान और हदीस में उसकी मुख्तलिफ सूरतें बयान की गई है। जो लोग कुफ्र पर मरे या शिर्क करते रहे और ईमान नहीं लाए, उनके बारे में कुरान में बताया गया है कि वह हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे। जो मुसलमान गुनहगार होंगे लेकिन ईमान पर मरे होंगे, उन्हें उनके गुनाहों के हिसाब से जहन्नम में कुछ मुद्दत के लिए रखा जाएगा, लेकिन आखिरकार अल्लाह की रहमत से उन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरकार वह तमाम लोग जो दिल में जरा बराबर भी ईमान रखते हैं जहन्नम से निकाल लिए जाएंगे। आपका 36वां सवाल है, हज की शुरुआत जिलहिज के किस तारीख को होती है? आपका सही जवाब होगा जिलहिज के 8वीं तारीख को। आपका 37वां सवाल है, हमारे आमाल को लिखने वाले फरिश्ते को क्या कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा किरामन कातिबिन। आपका 38वां सवाल है, वित्र की नमाज कब पढ़ी जाती है? आपका सही जवाब होगा ईशा में। आपका 39वां सवाल है, मच्छरों का अजाब किनके पैगाम को नहीं मानने वालों पर आया था? आपका सही जवाब होगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपका 40वां सवाल है, सदका किस दिन देने से मुसीबत जल्द दूर हो जाती है?
आपका सही जवाब होगा सदका किसी भी दिन दिया जा सकता है, लेकिन इस्लामी तालीमात के मुताबिक जुमा का दिन बहुत मुबारक समझा जाता है और उस दिन सदका देने का बहुत ज्यादा अजरो सवाब मिलता है। सदका का मकसद अल्लाह की रजा हासिल करना और मुश्किलात को दूर करना होता है, इसलिए किसी खास दिन का इंतजार करने की बजाय जब भी जरूरतमंदों की मदद करने का मौका मिले सदका दिया जा सकता है। हदीस में यह भी आता है कि सदका बलाओं को टालता है, तो जब भी आपको किसी मुश्किल या मुसीबत का सामना हो आप किसी भी दिन सदका देकर अल्लाह से मदद मांग सकते हैं। आपका 41वां सवाल है, चौथे खलीफा ए राशिदीन कौन थे? आपका सही जवाब होगा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका 42वां सवाल है, किस नमाज की सुन्नत के बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस नमाज की सुन्नत को मत छोड़ो चाहे तुम्हें घोड़े कुचल डाले? आपका सही जवाब होगा फज्र की। आपका 43वां सवाल है, काबा को और किस नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब होगा बैतुल्लाह शरीफ। आपका 44वां सवाल है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पैगाम को नहीं मानने वालों पर क्या अजाब आया था? आपका सही जवाब होगा भयानक जल्जला। आपका 45वां सवाल है, कुरान पाक की कौन सी सूरत पढ़ने से नमाज नहीं होती है? आपका सही जवाब होगा कुरान मजीद का हर वह सूरह जिसमें हुरूफ की अदायगी तलफ्फुज के साथ अदा न की जाए। मिसाल के तौर किसी ने शीन को सीन पढ़ा या किसी हरूफ के ऊपर मद होता है तो उसे खींचकर पढ़ने का हुक्म है। बस यही छोटी छोटी गलतियां करने से न नमाज होगी और न ही सवाब मिलेगा बल्कि उसके बदले गुनाह ही होगा। आपका 46वां सवाल है, तीसरे खलीफा ए राशिदीन कौन थे? आपका सही जवाब होगा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका 47वां सवाल है, इस्लाम में सबसे बुरी जगह किसे बताया गया है? आपका सही जवाब होगा बाजार। आपका 48वां सवाल है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के पैगाम को नहीं मानने वालों पर क्या अजाब आया था? आपका सही जवाब होगा तेज आवाज। आपका 49वां सवाल है, सफर के दौरान कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? आपका सही जवाब होगा नमाज़े रसर। आपका 50वां सवाल है, बिस्तर पर बैठकर खाना खाना किस चीज की अलामत है? आपका सही जवाब होगा बिस्तर पर बैठकर खाना खाना जिस्म के लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि इस दौरान जिस्म सही तरीके से सीधा नहीं रहता, इसलिए हाजमे पर असर पड़ सकता है। बिस्तर पर खाना खाने से खाने के जर्रात गिर सकते हैं, जिससे सफाई का मसला हो सकता है और बिस्तर गंदा भी हो सकता है। इस्लामी तालीमात में खाना जमीन या दस्तरखान पर बैठकर खाने की तरगीब दी गई है, क्योंकि यह सुन्नत है और उसमें आजिज़ी और सादगी पाई जाती है। दोस्तों, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मजीद दिलचस्प और मालूमाती जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।